फ्रेंड्स, आज का जो हमारा दिन है हमने डिसाइड किया हुआ है, जैसे हर डे को हमने अलग अलग तरीके से डिसाइड किया हुआ है, लेकिन अभी तक 100% उस तरीके से हमने इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है। कारण हमारे में से बहुत सारे लोग रेगुलर इसमें नहीं आ रहे हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ आते जाते रह रहे हैं, कुछ अपने काम में रहते हैं। और हमें पता है कि अभी जो आने वाले दिन है ये त्योहारों के दिन आ गए हैं, और त्योहारों के दिनों में हम सब लोग बिजी ही रहने वाले हैं। हर किसी को कोई ना कोई काम रहेगा, उस काम में वो बिजी रहेगा। तो आपने करना यही है, काम जरूर करने हैं। काम के साथ साथ आपका जो ये वाला काम है इम्पोर्टेंट काम है, बिकॉज लाइफ चेंजिंग इवेंट में आप किसी को इनवाइट करते हो, तो अगर आप वहां पर रहते हो तो लोग आपको देखकर खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो डे है वो वैसे फिक्स है हमारा किसी चीज की नॉलेज पर, प्रोडक्ट नॉलेज, हेल्थ नॉलेज, होम केयर। लेकिन क्योंकि हमारी अभी तक वो रॉ तैयारियां खत्म नहीं हो रही, अभी तक हम रॉ मटेरियल में ही घूम रहे हैं। तो उसके लिए हम आज का जो टॉपिक है इसको हम अपने जो हमारा टॉपिक उसके साथ ही रहेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ और चीजें कवर करेंगे। आज हमने जल्दी मीटिंग शुरू कर ली है, कारण ये है कि कुछ घरों में त्योहार के चलते हो सकता है लोग ना आए, लेट आए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग लेट हो जाएं तो हमारी मीटिंग चालू हो जाएगी, तो वो बीच में ऐड हो सकते हैं, कि जो लोग आए हैं टाइम पर उनके टाइम का जो वैल्यू है वो हो जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रेनिंग जरूरी होती है। जैसे कल हमारा प्रोग्राम था ट्रेन द ट्रेनर, जिसमें आपकी होस्ट जबरदस्त अच्छे तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रही थी, और शाम होते होते उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए उसी टेबल पर, उसी आउटफिट में, जैसे वो हमारे सामने मीटिंग में थे, उन्होंने उसी तरीके से उसी वक्त ही एक वीडियो की, मौके को समझते हुए की कि इस समय मेरी टीम को इसकी जरूरत है। तो प्लीज आपने जो वो वीडियो है उसमें अपने आप को देखना है, और वो जोश से बात करनी है, वो अंदर से बात करनी है। जरूरी नहीं कि आपने लाउड बात करनी है, आप आराम से कीजिए लेकिन बात तो कीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे आप आपका एक रफ वीडियो को, ये जो अपलोड नहीं करना है, ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही एक आप वीडियो बनाइए। वीडियो बनाते बनाते आप उसको ये कर दीजिए, फोन में कैच कर लीजिए, और उसके ऊपर फिर आप बात करें। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप 2 से 3 बार वो कर लोगे। ओके, ये आवाज ब्रेक हो रही है, तो क्या ये सभी को हो रही है या किसी एक को? नहीं, क्लियर है मंदिर दीदी, क्लियर है। शायद नेटवर्क इशू होगा कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच नैना। तो हम बात कर रहे थे कि हमें सीखने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, और इसमें हम कुछ एक पॉइंट जो नॉलेज के वो कवर करेंगे। जैसे टेस्टिमोनियल का पार्ट हमारा हो चुका है, अगली बार से हम लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेंगे, रिवीजन होती रहेगी। लेकिन आज सबसे पहले कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास जिसकी हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसकी बात अगर करें तो आज अर्बन कलर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है। अभी ही सोचिए कि दिवाली आ रही है, त्योहारों के दिन शुरू हो चुके हैं। गणपति जी के ये जो जब होता है उसके बाद एक से एक सारे प्रोग्राम जो चालू हो जाते हैं। तो आप अगर अभी से फोकस करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट आता है अर्बन कलर। अर्बन कलर अगर इम्पोर्टेंट है तो स्किन केयर जो वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे जो सिर्फ नवरात्रों के दिन होते हैं ना, लाखों का टर्नओवर होता है ऑल ओवर इंडिया का। कितने लाखों का टर्नओवर हो जाता है उन 7 दिनों के अंदर अंदर, कि आपने कितना मतलब, तो आपका देश कितना ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कितनी स्किन केयर लेता है। और क्योंकि त्योहार होता है, हर किसी का ध्यान होता है, वो करते ही करते हैं। तो आपने क्या करना है अभी, बिकॉज वी ऑल आर बिजनेस वुमेन्स, हम सारे बिजनेस में हैं, तो हमें करना क्या है, अभी से ही लिस्ट रेडी करनी होगी कि मेरे को आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट लगने ही वाले हैं, तो उसकी नॉलेज मेरे पास चाहिए। तो उससे चलते आप क्या करोगे, बेसिक स्किन केयर एंड अर्बन, दोनों की आज भी 2 मीटिंग्स है, 3 के बाद है, 5:30 के आगे है। हर रोज रहेगी, ऐसा नहीं है कि आज के आज ही है। नंबर ऑफ मीटिंग्स सुबह से लेकर शाम तक ग्रुप पे आती रहती है, तो वहां से आप देखकर किसी भी मीटिंग को कर सकते हो। अगर आप टाइम नहीं एडजस्ट कर पाते हो तो यूट्यूब पर ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। अगर फिर भी हमें कमी पड़ेगी तो हम अपनी इस सेशन में भी अलग अलग ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया, अर्बन कलर। बिकॉज अर्बन कलर 60% आपको बीवी देता है, 60% बिजनेस वॉल्यूम देता है, और उसी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको जो है पे आउट आता है, जिससे आपकी ग्रोथ होती है। देन हमारे पास आता है कि स्किन भी क्लीन एंड क्लियर हो गई, पर्सनल केयर भी हो गया, एंड अर्बन कलर भी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके हेल्थ इश्यूज, क्योंकि इन दिनों में घर में काम बढ़ जाते हैं।
हर घर में देखिए आपका रेगुलर खाना तो बनेगा, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी जी का त्योहार आया है तो आपको घर की सफाई ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सफाई करनी पड़ेगी तो हमारा होम केयर, होम केयर आने के बाद हमारे पास आता है कि वो होम केयर करते करते ये जो बॉडी केयर होती है कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, थकावट हो जाती है हमें, और सारी प्रॉब्लम होती है, और जो आपको होती है तो आपके पड़ोसी को भी होती है। तो आपको मल्टीविटामिन, नोनी, कैल्शियम, स्पिरुलिना, प्रोटीन, इसके ऊपर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आपकी डाइट में कोई कमी नहीं होती आप गिरते नहीं हो। जैसे कल सभी को पता है कि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई वाज सिक यस्टरडे, आई वाज इन बेड होल डे, लेकिन रीजन जब मैंने, मेरी आदत है, मैं सोचती हूँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परेशानी थी, तो फिर मैंने थोड़ा पीछे गई तो पता चला 3-4 दिन से मैंने ब्रेकफास्ट का टाइम चेंज किया हुआ था, उसके कारण ब्रेकफास्ट लेट कर रही थी तो लंच स्किप कर रही थी, लंच स्किप हो रहा था तो रात से खाने से पहले ले रही थी, दूध का प्रोटीन जो लेती थी वो बंद हो गया था। तो ये 3-4 काम, वो जो क्योंकि सारा काम ही उल्टा पुल्टा हो गया था, तो उसके कारण जब मीटिंग्स रहती है तब तो रहती है, बात करती रहती हूँ, मीटिंग्स में रहती हूँ, उस सबके कारण प्रॉब्लम रहती है। डॉक्टर मंजूषा बोल रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है, अगर सभी को हो रही है तो प्लीज लिख कर डाल दीजिए। तो इससे क्या हो गया, मैंने कल क्या किया, होल डे रेस्ट कर ली, रेस्ट करने के बाद मेडिसिन तो ऑब्वियस है मैंने ली, उसने अपना काम किया, लेकिन फिर मैंने सप्लीमेंट, दूध में प्रोटीन अच्छे से, मैंने देखा मीठा और नमकीन बॉडी में ना दोनों चीजें लेवल चाहिए, ये मेरा अपना ही फंडा है कि कम क्या हो गया इसको पूरा कर लूं, तो मैंने वो सब किया, ऑल क्लियर किया, और फिर रात तक मैंने देखा कि आई फील गुड। मैं 12-1 बजे तक जगी हुई थी, कुछ क्योंकि दिन में ज्यादा नींद हो गई थी उसके कारण, और कुछ दिन के कुछ काम पेंडिंग थे, तो बिकॉज आई वाज फीलिंग गुड तो मैंने वो कर लिया। तो सुबह से फिर मैंने वो जो इतने दिनों की गलतियां थी वो सुधार ली, सुबह ब्रेकफास्ट भी टाइम पे लिया, दूध में प्रोटीन भी टाइम पर ले लिया, और भी जो मेरे सप्लीमेंट थे मैंने अच्छे से लिए, और अभी आप सब लोगों के सामने रेडी होकर बैठी हूँ, बिकॉज अपनी मीटिंग के पहले एक वीडियो शूट कर रही थी। कारण जब तक हम किसी चीज के लेकर अंदर से खुश नहीं होते तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हो। आपको अंदर से खुशी लानी होगी कि हाँ त्योहार आ रहे हैं, काम बढ़ेगा, मेरे घर में बढ़ेगा तो बाजू वाले घर में भी बढ़ेगा, तो अभी तो मेरे को ना लोगों को हेल्दी करना है। मोटिव, टारगेट फिक्स कीजिए, इधर इसको टास्क दीजिए। अगर आप इसको टास्क नहीं दोगे तो ये आपको टास्क दे देगा, आपको बुरा फील करवाएगा, किसी की कोई बात आपके दिल पर लगा देगा, कुछ भी लफड़े करेगा, इसको खाली नहीं छोड़ना है, इसको बिजी रखना है। तो क्योंकि त्योहार आ रहे हैं तो होम केयर, और होम केयर करते समय हमें थकेंगे, तो इसके लिए वेलनेस, हमारी बॉडी की केयर हमें करनी है। तो इस तरीके से हमारे जो 4 प्रोडक्ट की रेंज है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जब कोई भी काम होता है हमारे घरों में तो सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोग फेशियल करवा के आएंगे, बहुत सारे जेंट्स जो है सैलून पर जाएंगे, बहुत सारे काम आगे आने वाले दिनों में किए जाएंगे। तो क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो जो हमारे सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं ना, उसका यूएसपी आपको पता होना चाहिए। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसका, उस प्रोडक्ट का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं सफाई की बात करूं तो माइटीन वन, तो माइटीन वन का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि जिस चीज को गीला नहीं कर सकते उससे आप इसको क्लीन कर सकते हो। इसी तरीके से कोई बंदा स्किन के लिए परेशान है तो उसको आप अर्बन कलर का बता रहे हो, स्किन केयर बता रहे हो, लेकिन उसको बोलिए कि वीक में 2 बार आप चारकोल मास्क का अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो उस दिन ग्लो ज्यादा आएगा। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपने नॉलेज ली होगी। तो एक से एक कनेक्टेड आपने आगे चलना है। दूसरा, हमारे किसानों के वैसे अभी तो चलो काफी चल हो चुका है, खेती में बहुत सारा प्रोडक्ट यूज हो गया, लेकिन जो नर्सरीज वाले हैं या और कोई ऐसी खेती आने वाली है जिसमें प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं, तो एग्री पर भी आप अभी फोकस कर सकते हो, क्योंकि अक्टूबर तक अपने पास टाइम होता है जब खेती में प्रोडक्ट लगते हैं, तो वो भी एक आप काम कर सकते हो। देन हमारे पास आता है इन्वायरो चिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्वायरो चिप, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली तक जाकर नए फोन खरीदते हैं। अगर दिवाली तक फोन लिए जाएंगे तो फोनों की रेडिएशन से बचाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। सो वही मैंने एक ग्रुप पे फोटो शेयर की थी, वो जो सिंगर है अनूप जलोटा जी करके उनका नाम है, उनके फोन के ऊपर आपने देखी इन्वायरो चिप। आज सुबह ही मुझे मनप्रीत ने बताया कि कोई सीरियल आता है इस समय टीवी पर, तो पता नहीं कौन सा बताया, उसके अंदर टीवी सीरियल के अंदर उन्होंने देखा कि ग्रे कलर की इन्वायरो चिप फोन के पीछे लगी हुई है, क्योंकि अभी उनको पता है, इसके लिए उनको ये भी पता था कि ये मोदी केयर से है।
इन्वायरोचिप है। तो अगर उसका भी मैंने उसको बोला है स्क्रीनशॉट निकालो वो कौन सा सीरियल था यूट्यूब पे ढूंढकर, तो वो भी शेयर किया जा सकता है ताकि आप लोगों को हेल्प हो। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसको फोकस कीजिए। इसको आप फोकस अगर करोगे तो ही आप इसको सेल कर पाओगे, अदरवाइज इट कुड बी अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को लगेगा 500 रुपया महंगा है। अगर कोई बोले ना कि 500 की चिप 585 जान 699 700 की चिप महंगी है, तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि ये महंगी नहीं है, आपने बोलना ये बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये चीज प्रोडक्ट के ऊपर लगती है ना, वो भी तो माय डियर फ्रेंड महंगा ही होता है। कम से कम 6,000 6,500 का फोन होता है, और उसकी बचत के उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप 150-200 का पीछे कवर लगाते हो और 100-150 का आगे कवर लगाते हो। तो अगर आपके फोन के ऊपर 100-150 का कवर बचाता है, उसकी बैक कवर उसको बचाता है, तो कुल मिलाकर 250 से 300 का खर्चा आप करते हो उस फोन को बचाने के लिए। तो आपकी बॉडी की कीमत क्या है? 6,500 को बचाने के लिए 300 रुपया खर्चा किया जा सकता है। तो आपकी देह जो है, ये बॉडी जो है अनमोल है, इसका तो मोल कोई नहीं है। तो क्या इसको बचाने के लिए आप 700 रुपया खर्चा नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे अंदर कुछ डाउट्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ डर होते हैं। हम उन डाउट्स और उन डर को बड़ा करते हैं। जब सामने वाला बंदा बोलता है ना, कहीं ना कहीं हम खुद भी फील करते हैं, हम भी उस चीज में से निकल रहे होते हैं, हमें भी उस चीज का पता होता है कि ये यार होता नहीं, सही में महंगी है, 600 की लेगा कौन, चलो बेच के देखती हूँ। बेच के देखने से प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको आपके प्रोडक्ट को, आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि दिस इज माय मोदी केयर, ये मेरा मोदी केयर है, मेरा मोदी केयर प्रोडक्ट है। मुझे पिछले साल जसप्रीत जी जो अपनी अपलाइन है, उन्होंने मुझे बोला था, मतलब हम दोनों दोस्तों के जैसे फोन पर काफी देर बातें हमेशा करती हैं। आजकल हम दोनों ही बिजी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, लेकिन हमारी दोनों की बहुत बनती है और हम बहुत अच्छे से बातें करते हैं। दो सिस्टर्स जैसे बातें करती हैं, दो दोस्त जैसे बातें करते हैं, हम ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। तो शी वाज लाफिंग एंड मेरे साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस और अपने अंदर की बात शेयर कर रहे थे। उन्होंने बोला, दीदी जो ना मेरे से मोदी केयर की बात नहीं करता, मेरे से उसके साथ लंबी बात नहीं होती, मैं उसकी बात को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे अपने इतने दोस्त और हो गए हैं जिनके साथ मेरा मोदी केयर का बिजनेस है, बिजनेस भी हो जाता है, बात भी हो जाती है, मैं उन्हीं के साथ ज्यादा बिजी रहती हूँ। तो मेरी अपने जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, कहीं ना कहीं छूट रहा है। देखिए, आप देखा जाए तो फ्रेंड नहीं छूट रहे हैं, फ्रेंड आज भी है। मुझे आज भी पता है कि मेरी स्कूल की फास्ट फ्रेंड का क्या नाम था। मुझे आज भी पता है कि अप टू 10th ज्योति शर्मा मेरी जो फास्ट फ्रेंड थी, मैं उसके ऊपर जान देती हूँ, वो मेरे ऊपर जान देती है, हम दोनों दोस्त हैं। कॉलेज में आए तो हम ग्रुप ऑफ पीपल थे, और उसमें से पूनम महाजन, सुप्रीत एंड मैनी अदर्स, वो मेरे एकदम इधर के जिगरी जार जिसको बोला जाता है वो है। लेकिन स्टिल आजकल वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। मैं मेरी हेल्थ और बिजनेस और घर को बना रही हूँ, और वो भी अपनी अपनी कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही रहे होंगे, वो भी बिजी चल रहे हैं। तो किसी के बिजी बिजी शेड्यूल में अगर आप किसी को टच करते हो, तो कहीं ना कहीं हर कोई बिजी रहता है, उतना टाइम नहीं दे पाता है। और क्योंकि आपके पास कोई मोटिव नहीं होता बात करने का, तो आप बार बार फिर बात भी नहीं करते हो। हाँ, मेरी स्कूल की दोस्त थी, या मेरी पड़ोसी थी, या मेरे शादी से पहले की मेरी दोस्त थी, ऐसा करके चलता रहता है। लेकिन अगर आपने अभी फोन की वो व्हाट्सएप लिस्ट, आपके फेसबुक फ्रेंड्स पेपर पे लिखिए, नहीं तो ब्रॉडकास्टिंग कीजिए। ब्रॉडकास्टिंग आप सबको पता ही है, मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर अपन ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो उसमें ना आप ये करें, अलग अलग एरियाज, कैटेगरीज, कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स, कुछ अलग अलग लोग जिसको आप किस चीज के लिए कर सकते हो। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको आपने इन्वायरोचिप की बात करनी है। हमारा बेसिक पॉइंट ये है, प्रोडक्ट ही है। मैं घूमकर अपने प्रोडक्ट पर ही वापस आऊंगी। ये हमारी जो आज की बात हो रही है, दिस इज बेसिक ट्रेनिंग अप टू दिवाली। हम अलग अलग प्रोडक्ट हर रोज कवर करेंगे, लेकिन क्या क्या कवर करना और कैसे कैसे कवर करना है, अगर आज उसकी बात होगी, उसका होमवर्क हो गया और आपने क्या किया, लिस्ट रेडी कर ली, तो कल जैसे हम माइटी गार्ड के ऊपर एक प्रोग्राम रखवाएंगे या बिजनेस प्लान के ऊपर एक प्रोडक्ट रखाएंगे, तो आपके ध्यान में ना वो लोग आ जाएंगे कि ये किसके साथ शेयर करनी है। बिकॉज आपको पता है अभी आपकी वीडियोस यूट्यूब पर आ गई हैं, बहुत आसान हो गया अभी आपके लिए। तो करना क्या होता है, अलग अलग दिन का हम आपके साथ अभी ये बनाकर दे देंगे। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सारी चीजें पेपर पे आ जाएंगी, आपके पास प्लानर आ जाएगा कि होम केयर करना है जी। तो अगर आप होम केयर में अच्छे हो, लेकर आइए नॉलेज होम केयर की, यूट्यूब पर शेयर हो जाएगी। तो क्या करो, वो यूट्यूब की वीडियो आपकी फैमिली के साथ शेयर कर दो। उससे क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे, बोलेंगे अच्छा यार ये तो फेमस हो गई। क्योंकि नीचे दिखेंगे 200 लाइक्स, 400 लाइक्स, 500 व्यूज, ये दिखेंगे लोगों को, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट।
उनको सब समझता है। जब आप बताते हो तो भले ना समझे, लेकिन दूसरे तरीके से आपको सब समझता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने अभी इन्वायरोचिप की बात करनी है, उसके साथ ही हमने माइटी गार्ड की भी बात करनी है। माइटी गार्ड पर मेरी कोशिश है कल की जो मीटिंग होगी माइटी गार्ड का, उसमें टॉपिक जो है कवर किया जाएगा, क्योंकि माइटी गार्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लेडीज थोड़ा कम चल रही हैं। कुछ एक लोगों ने काम किया है, मैंने भी किया है उसके ऊपर काम, कुछ और लोगों ने भी किया है, लेकिन कुछ एक लोग, ज्यादा करके लोग उस पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपको उसको बेसिक नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों ने तब बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था। अभी हम रिसेंटली ज्यादा इसमें जूम मीटिंग अभी रेगुलर होने के कारण आप लोगों को मिलना हुआ, कुछ लोग नीचे से नीचे थे, पता नहीं था। तो माइटी गार्ड क्या करता है, मोबाइल के अंदर की प्रोटेक्शन, आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहेगा। आपके बैंक में जो अकाउंट, आजकल जीपे हर कोई करता है, गूगल पे हर कोई कर ही रहा है, फोन पे हर किसी के पास है। आपका डाटा, आपके बच्चों की फोटोज, हमारे बच्चे अलग अलग फोटो पोस्ट करते हैं घर में, उस चीज को कोई हैंग करके मतलब हैकर जो होते हैं हैक करके उसमें से मटेरियल लेते हैं, फिर लोगों को अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये मोस्टली कब आती है, जब आपका ओपन वाईफाई कुछ जाते हो, कॉफी पीने जाते हो तो कॉफी शॉप पर उसका वाईफाई लेते हो, तो हैकर क्या करता है, आपका फोन नहीं हैक करता, वो वाईफाई को ही हैक कर लेता है, उस सिस्टम को उड़ा देता है, और उसमें से 1000 2000 लोगों का डाटा ले लेता है, चेक करता रहता है, जिसमें कुछ मसाला मिला उसको वो करेगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरा नंबर कैसे आया। माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसे आया कि अगर समय बदल गया है तो चोरी भी बदल गई है। पहले कैसा था, चोरी अलग तरीके से होती थी, अभी कैसा है, चोरी अलग तरीके से होती थी। पहले लोग पैसा रखते थे तिजोरी में, फिर लोगों ने रखा बैंक में, तो बैंक डकैती शुरू हो गई। अभी तो बहुत आसान है, हैकर आपके फोन के थ्रू बैंक क्लीन, अलग अलग ओटीपीज आ जाती हैं। और दूसरा, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, उनकी प्राइवेसी रखी जा सकती है। अलग अलग अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको लॉक किया जाए, नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, मतलब इन शॉर्ट, तो हम कोशिश करेंगे उसको कवर करने के लिए। इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट आता है नेक्स्ट, वो आता है लॉन्ड्री केयर। अगर गणपति जी की या लक्ष्मी जी की बात की जाए तो सारा घर क्लीन होना होता है, एक एक कपड़ा धुला जाता है, साफ किया जाता है, तो किससे धोया जाता है, उसके लिए सर्फ साबुन ही तो लगता है। महंगे एक्सपेंसिव कपड़े भी होते हैं, उसके लिए आपको लिक्विड सर्फ लगेगा, तो आपसे बेहतरीन किसी के पास नहीं है। जो दाग लग जाता है तो प्री वॉश आपके पास है। तो हर कैटेगरी जो भी लगती है वो आपके पास अवेलेबल है। तो आपने सिर्फ कैटेगरी वाइज उसको सर्च करना है कि किस किस को क्या क्या देना है, और कोशिश कर कर 10 कस्टमर रेडी करने हैं। 10 कस्टमर रेडी करेंगे तो इस बार का दिवाली का जो गिफ्ट हम लेने वाले वो बड़ा ले पाएंगे, कारण एमआरपी का डिफरेंस आपको अच्छा है। दूसरा, अगर आप 10 कस्टमर नहीं रेडी कर पा रहे हो, अगर आप नेटवर्किंग में ज्यादा अच्छे हो, तो आपके नाम पर प्रोडक्ट लीजिए, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, अपना नाम वाला ऑर्डर उसको दे दीजिए और उसकी ज्वाइनिंग ले लीजिए। उसको बोलो ये यूज करो, क्योंकि आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आपको इतने में आ जाएगा। लेकिन इसका आपका फायदा क्या होगा, आपके नाम पर जो ऑर्डर हुआ वो घर में स्टॉक नहीं हुआ, वो निकल गया। तो आपको आपके बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से धीरे धीरे करते हुए आगे लेकर जाना होगा। देन हमारे पास आता है अमोली ज्वेलरी, जो आती है 18 कैरेट गोल्ड पॉलिश। क्योंकि मैं पर्सनली इसकी यूजर नहीं हूँ, इसके लिए मैंने कभी भी इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया, लेकिन थोड़े दिन पहले मेरे पास एक नंबर आया था कि अगर आप, मनीष सर ने ग्रुप पे दिया था कि अगर आपको अमोली ज्वेलरी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी का पीस अच्छा नहीं आ रहा, किसी का कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो आप उस नंबर पे दे दो। उस दिन से मैंने सोचा कि अगर ये सर्विस बराबर देंगे तो फिर मैं इस चीज को प्रमोट कर सकती हूँ। कारण ये है कि जब तक मुझे उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं उसको प्रमोट कैसे करूंगी, मैं कर नहीं सकती थी। तो अभी मैं भी उसको प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्टेटस में रखती हूँ, फेसबुक पर रखती हूँ, इवन जब मैंने फेसबुक पर रखा तो मेरे ब्रदर का उस दिन राखी राखी स्पेशल करने करके एक आया था, तो उसने फेसबुक पर मुझे लिख कर दिया कि बाय दिस वन फॉर यू फ्रॉम मी, ऐसा करके। तो अगर मेरे भाई को लग सकता है तो बहुत सारे भाइयों को भी लग सकता है। तो हमें करना क्या होगा, सोशल मीडिया का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। एक मैंने आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया है, यूट्यूब नांदेड़ मोदी केयर। तो वहां पर हम सभी लोग आ गए हैं। अभी जितने लोग इस समय अपना कैमरा चालू करके रख रहे हैं, ये सारे चेहरे मीटिंग में हैं। जितने लोग डेमोस देते हैं वो सारे चेहरे मीटिंग में आते हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके उनकी वीडियोस बनाकर, कुछ अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम ना रहे, कई बार होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आवाज कटती है, तो हमें फिर उतना हिस्सा कट करना पड़ रहा है। अगली बार से आप सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि नेटवर्क बराबर चले, ताकि आप सब लोग, हम सब लोग
एक साथ आगे बढ़े, हमारा एक भी चेहरा पीछे ना छूटे। देन हमारे पास आता है अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कैटेगरीज बताई इसके लिए। तो ये आपका हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसमें कवर करेंगे। जो आपको लगता है कि इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं लिख कर लूंगी और एक एक करके हम हमारा डे फिक्स जो किया हुआ है ट्यूसडे का, अलग अलग ट्रेनिंग की जाएगी। इस तरीके से हमें एक और मतलब अभी हम कैसे चल रहे हैं, हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं। पहले हमने कोशिश की, एक काम की, हमारी कोशिश कामयाब हुई, हम सब लोग एक जगह पर बैठ रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम 30 से लेकर 50 तक लोग होते ही होते हैं, विदाउट फेल उतने लोग रेगुलर आ रहे हैं। और अगर जैसे आज 32 के 32 लोग अगर सीख जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था ना, हमारे पास कुछ एक लोग थे, हम 8 लोग थे, 4 लोग थे। अगर 4 लोगों का इतना बड़ा परिवार हो सकता है तो 32 लोगों का कितना बड़ा परिवार हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये सब कवर करना है। और दूसरा, हमें जो डेमोज करते हैं और जो हम वीडियोस करते हैं, जब क्योंकि वीडियो तो अभी हो ही रही होती है ना, तो वीडियो में जब आप बार बार ये पूछते हो कि मेरी आवाज आ रही है कि मेरी आवाज आ रही है क्या, वो थोड़ा सा ना बार बार सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यूट्यूब वीडियो पर आप चले जाओगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कारण दिखेगा कि शायद मतलब मैनेजमेंट बराबर नहीं था। तो कोशिश यही करें कि अगर आप ऑडिबल नहीं रहोगे, अगर आपकी आवाज नहीं आएगी, तो होस्ट आपको बोल देगा कि प्लीज आप आपकी जो आवाज है ये नहीं आ रही, इसके लिए देखें। और दूसरा, बहुत सारे घरों में ना इंटरनेट की प्रॉब्लम रह रही है, तो उसको फाइंड आउट करें। जब वो बात करते हैं तो उनकी आवाज बहुत ब्रेक होती है, बड़ी बड़ी आवाज आती है, तो उसको आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कीजिए कि क्या आपका नेटवर्क नहीं चल रहा, या उस समय वाईफाई जो आपके कमरे के अंदर नहीं आ रहा, जहाँ आपको वाईफाई की जरूरत है, जहाँ आपको आपका आइडिया का या कोई और जो पिन चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको देखिए, घर में कौन से कोने में आ रहा है, उस कोने में अपनी जगह बनाइए। बिकॉज 1 घंटे में हमें नेट तो चाहिए होता है। तो यहाँ तक जितने पॉइंट मैंने आपसे सोचे थे और वो हमने कवर किए। अभी हम 1 बाय 1 करके आप लोगों को, आप हैंड रेस करिए तो हम आपको यहाँ से अनम्यूट, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, मतलब इधर से आपको परमिशन ही है सिस्टम में। तो खुद को अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए ताकि 1 बाय 1 हो जाए। तो आप एक एक करके बात करें कि आपको इस मीटिंग में अभी और क्या क्या चाहिए। हम कोशिश तो कर रहे हैं रोज डेमोस करने की, हम कोशिश कर रहे हैं जो प्लान करने की, लेकिन वो ना अभी मतलब हमें बैठना आ गया है, हमने सीख लिया है। तो अभी हमें सिस्टमेटिक वे से बढ़ना है। तो सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले हमारे पास सुनैना जी आए हैं। जी सुनैना जी, अपने आप को खुद से उधर से कीजिए, राइट, यू आर अनम्यूटेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सेल्फ सुनैना दीपक पांडे, आई एम फ्रॉम परभनी महाराष्ट्र। मैं मीटिंग तो अच्छी चल रही है, सब अच्छा है, हम सीख रहे हैं, मगर कैसा हो रहा है, जो डाउन लाइन है उनको लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मीटिंग पे। हम उनको अभी मैं तो मीटिंग होने के बाद पर्सनली सबको 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या रेगुलरली फोन करके मैं जो सीख रही हूँ वो उनको बता रही हूँ, मगर उनको मीटिंग में नहीं ला सकती मैं। बोले तो मैं बोल रही हूँ मगर आ नहीं रहे वो, तो मैं क्या करूँ कि या मैं खुद मीटिंग लूँ उनकी। अभी तो कैसा है, अदरवाइज और टाइम होता तो मैं सबको घर पे बुलाती, मैं खुद मीटिंग लेती, मैं सीखती, मगर अब कैसा हो रहा, घर पे भी नहीं बुला सकते, अपन जा भी नहीं सकते वहां पे, उनको पर्सनली अपन मिल भी नहीं सकते सडनली ये कोरोना की वजह से। तो क्या करे, बोले तो मैं सजेशन चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ कि सब मैं जितना ज्वाइन हुई और मैं जितना अट्रैक्ट हूँ उतना सबने होना। वेरी गुड। आपका बेसिक क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करूं कि वो मीटिंग में आ जाएं। वो जैसे आप खुद के लिए अपनी लाइफ चेंजिंग मीटिंग का फायदा ले रहे हैं तो आपकी टीम भी ले पाए। जैसे सबसे एक तरीका तो ये होता है कि आप उसको बता ही रहे हो, शेयर कर ही रहे हो, वो है। दूसरा, हम आपके लिए अभी कर रहे हैं, यूट्यूब पर आपको लेकर आ रहे हैं। तो जब आप उनको बोलते जाओ, लोगों ने किससे खुश होना है, लोगों ने आपकी खुशी से खुश होना है। बिकॉज वो क्या ढूंढ रहे हैं लाइफ में, वो खुशी ढूंढ रहे हैं। तो आप उनको आपकी वीडियो शेयर करो। जब बात करते हो तो बोलो कि नहीं नहीं मेरी ना मीटिंग है, तो मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस वो तब समझेंगे जब आपका टाइम उनको नहीं मिल रहा होगा, आपकी खुशी कहीं और बिजी हो रही है, जिनको आप ज्यादा टाइम दे रहे थे उनको कम टाइम दे रहे हो,
और साथ ही साथ जब आप मीटिंग होस्ट होस्ट बहुत अच्छी कर सकते हो, बिकॉज आप हर रोज बात करते हो एंड आप ऑलरेडी वर्किंग हो। आपको ऐसा कुछ नहीं कि नए से आप काम सीखना है, प्रॉपर से बैठकर मीटिंग लेते हो, तो आप होस्टिंग में आगे आइए। जब आप होस्टिंग में आगे आओगे तो आपकी मीटिंग होस्ट हो रही है, तो जो आपको प्यार करते हैं वो आगे आएंगे, वो नहीं, फिर आपको। अपन ये मीटिंग ले रहे, तो मेरी डाउनलाइन सब जोड़ लूं मैं एक बार, एक दिन। मैं पहले भी बोली थी कि मैं तैयार कर रही हूँ एक एक जन को, कि डेमो सेशन हम एक बार सब मेरी डाउनलाइन डेमो सेशन देगी। मगर अभी ये 2 दिन हो जाने दो, क्योंकि गणपति और ये लक्ष्मी का या बोले तो महाराष्ट्र में बहुत रहता है। बहुत तो फिर इम्पोर्टेंट। ये होने के बाद मैं वो करूंगी। और सब रहे तो सबका टेस्टिमोनियल, सबका डेमोज, और देखिए कि क्या बात करते हैं। स्टार्ट तो होना ना, कहाँ से भी तभी स्टार्ट तो होना ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनको क्या कर सकते हो, ये 2 दिन त्योहार जो है आप अच्छे से इसको करें, और फिर लोगों को इनवाइट कीजिए और उनको बताइए कि ये मेरी पहली मीटिंग है जिसको मैं होस्ट कर रही हूँ, तो मुझे आप चाहिए हो। देखिए ऐसा होता है, कुछ लोग आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, आपकी फ्रेंड आपके लिए आएगी, मोदी केयर के लिए नहीं आएगी, बिकॉज मोदी केयर को वो जानती नहीं है और जानना चाहती भी नहीं है, लेकिन वो आपसे प्यार करती है, तो वो क्या करेगी, आपके लिए आएगी। 2 लोग ऐसे जो टीम में ज्वाइन है, वो क्यों आएंगे कि हमारे मैम आ रहे हैं, हमारी भाभी आ रही है, आपका कोई 3 लोग और आ जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 से 3 लोगों में से एक का सपना तो जगेगा, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, एक एक लोग आपके साथ आएंगे। तो इसी तरीके से, और फिर आपकी जो नॉलेज इधर से बढ़ रही है, आप उनकी हेल्प करते जाइए उनकी लाइफ में। जैसे किसी को कुछ चीज चाहिए, तो आपकी नॉलेज से प्लस करो, तो उसको बोलो कि जब से इस मीटिंग में आई हूँ यार, नॉलेज बड़ी बढ़ गई। आपने हाईलाइट करना है। जैसे जो चीज दुकानदार को बेचनी होती है, वो क्या करता है, बार बार आपके सामने खोल के रखता है ना। आप कपड़ा लेने जाते हो तो वो बार बार आपके सामने खोलते हैं। आप बोलते नहीं भैया मैं आज एक ओढ़नी लेने के लिए आई हूँ, नहीं बोले मैडम नया कपड़ा आया है। वो स्किल होता है ना उनका, तो वो आपके सामने और नया कपड़ा खोल कर रखते हैं, नया वो स्टॉक आया है एंड ऑल, तो आपके ध्यान में रह जाता है, फिर आप करते हो। तो इसी तरीके से आपको करना होगा, बिकॉज दीज आर द बेसिक स्ट्रेटेजीज जो आपको अप्लाई करनी होगी। तो पहले आप होस्टिंग से करें, नहीं तो आप आपका किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर आए, उस दिन वो लोगों को अपन इनवाइट करें। पहले होस्टिंग कर लीजिए, होस्टिंग क्वाइट इजी होती है, हर किसी के लिए होस्टिंग बहुत आसान होती है। आपको पता होता है कि आपने 2 लोगों को डेमो के लिए बुलाना है, एक को टेस्टिमोनियल के लिए बुलाना है, कुछ लोग हैंड रेस करेंगे, बाकी टाइम हमें, मुझे, किसी भी और लीडर को आपने वो कर देना है, आपके सीनियर लीडर को आपने इनवाइट कर देना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। इससे कैसा होता या है दो कि 2 या 3 दिन बाद मैं होस्टिंग के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम आई वो भी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास हमारे नैना जी हैं। नैना जी अनम्यूट कर लो खुद को, मेरी तरफ से अब अनम्यूटेड हो। यस मंदिर दीदी, मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर है। मुझे ना ये पूछना था, एक मेंबर ने पूछा है कि जो हमारा अमूली का ज्वेलरी है ना, जी जैसे गोल्ड गोल्ड रिटर्न करते हैं तो मनी आता है, यानी कि उसका कुछ तो भी वो मोड़ करके आता है ना पैसे रिटर्न, तो राइट। वैसे अमूली अमूली ज्वेलरी का आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि इसमें गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड है। ओके। मतलब इसके ऊपर 18 कैरेट गोल्ड की पॉलिश आती है, ना कि 18 कैरेट गोल्ड है। उसके कारण गोल्ड की पॉलिश होने के कारण वो जो नकलीपन आता है ज्वेलरी में, वो नहीं आता है, थोड़ा ओरिजिनल कलर आता है, लेकिन है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ओनली प्लेटेड है, सिर्फ इतना ही काम है। तो उसमें डिजाइन वगैरह है वो अलग है, और उसका भी अपने पास एक नंबर है। कि कुछ बार ऐसा होता है ना कि वो दुकानों वाले क्यों नहीं मंगवा रहे, क्योंकि जब हम ऑर्डर करते भी हैं तो कुछ एक पीस बीच में अच्छे नहीं आ रहे थे, तो लोगों को उसके लिए कंप्लेंट रहती थी, दुकान वाले के लिए झंझट हो जाता था। तो अभी हमें एक अलग से नंबर दे दिया गया है, जब आपको इसका कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करो, उसको वो कर लो, मतलब उस आदमी के साथ कंप्लेन कर दो। उसका नंबर मैं ग्रुप पे एक बार डबल से शेयर कर दूंगी, और उसको आप कभी भी कॉल करके भी बात कर सकते हो कि सर हमारे पास अभी दिवाली का नंबर ऑफ ऑर्डर्स आने वाले हैं, कुछ चीजें स्टॉक आउट है, तो उसको कैसे करना है। ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स। ये नैना जो अभी मीटिंग में ही थे, आपने देखा उन्होंने जब अपना क्वेश्चन किया तो उन्होंने खुद को म्यूट कर दिया, कारण पीछे की आवाजें हमें तंग ना करें और डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन मीटिंग के चलते भी उन्होंने अपनी जो ये वाली मीटिंग है इसको भूला नहीं, इसको याद रखा। यही कारण होता है, यही कुछ एक कारण होते हैं जो आपके सक्सेस में आगे लेकर आते हैं। तो देन हमारे पास और किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है। हमारे पास बहुत दिनों के बाद डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल, डॉक्टर मंजू अग्रवाल वो है, तो अगर
डॉक्टर साहब अगर आप अभी बात कर सकते हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। डॉक्टर मंजुषा जो है डेंटिस्ट है, अच्छी तरीके से करते हैं अपना काम। जी डॉक्टर साहब वेलकम। मैम मुझे पूछना था, जी बीच में मैंने एक शक्ति कुमार सर की मीटिंग अटेंड करी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि डॉक्टर संजीवनी मैम ने कुछ एंटी रेडिएशन चिप का उनके घर में जो रिजल्ट आया है उसका डेमो देंगे करके। जी उसका कुछ वो बताएंगे, मतलब कि रियली कैसे इफेक्टिव रहा उनके लिए। देखिए हर रोज हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल ऐसे आते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे आते हैं। सबसे पहले संजीवनी की आपने पूछा, उससे शुरू करती हूँ। संजीवनी के हस्बैंड आप सभी को पता है कि उनका ये जो स्कल है आधा कटा हुआ है, वो एक साइड से उनका अंदर गया हुआ है सर। तो उसके कारण जो था वो रेडिएशन थी, क्योंकि जब वो जॉब करते थे बॉम्बे आकाशवाणी में, तो उसके चलते वो इसकी प्रॉब्लम में आ गए थे। और जब उनका ऑपरेशन किया गया, सब किया गया, तो उनकी एक साइड पर 100% वो ठीक नहीं है, लेकिन ही इज़ वेरी गुड, वो अपने आप को लेकर चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने उनको बोला हुआ था कि लाइफ टाइम के लिए वो ये साइड पर कभी भी फ़ोन नहीं सुन सकते, और कभी भी वो फ़ोन के कांटेक्ट में आते थे, थोड़ी सी अगर बात करते थे, उसके बाद उनका जो सर था ना वो जबरदस्त अच्छे तरीके से दुखना शुरू करता था। लेकिन जब से रेडिएशन चिप लगाई गई, तो उन्होंने क्या किया, भैया को फोन देते थे जैसे उनकी सिस्टर या फैमिली के साथ बात करने में, तो उनको जो तीखा दर्द होता था कान से लेकर ऊपर तक, वो उनका नहीं हुआ। फिर उन्होंने घर में एनवायरो ग्लोब लाकर रखा, हर किसी के फोन पर जब चिप लगा कर रखी, तो भैया की सेहत में उनको सुधार दिखे। जो उनकी ऐसे इसमें दर्द होता था और जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी उसमें आया। देन फिर क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत सारे लोगों ने उनकी फेस वैल्यू के कारण ही चिप ली। कारण सबको पता था कि ये रेडिएशन का जो लाइफ में जो भी परेशानी आई है ना, रेडिएशन के कारण थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनको दिया, वो हाथों में मूंगियां चलती थी जो, वो लोगों की बंद हो गई। और कल आज सुबह ही मेरे पास मेरा अपना फैमिली मेंबर, हमारे ही घर का बच्चा, वो लेकर गया था, तो उसने मुझे ये बोला कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अगर सस्ती होती तो अच्छी थी। तो मैंने उसको ये बोला था कि बोल तो सही रहे हैं, क्योंकि उनको इसकी अहमियत नहीं पता है, क्योंकि ये इस तरीके से काम करती। तो उसने मुझे बोला कि मैंने और तो कुछ फील नहीं किया, बिकॉज वो यंग बच्चा है। बोला मैंने ये देखा है कि मेरा फोन गर्म ज्यादा नहीं हो रहा, जो बैटरी है वो कम ड्रेन हो रही है, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस तो वो कर ही रहा है। और जो हम उसी वक्त इंस्टेंट डेमो करके बताते हैं, जो आप लोगों ने देखे ही हुए हैं, उसके कारण भले हम एज ए डॉक्टर उस चीज को ना मान सके, लेकिन आप आपकी बॉडी पर देख सकते हो, आप उस चीज को आप एक्सपीरियंस करें कि वो चीज आपको नुकसान करती है। और कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें दिखाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर रेडिएशन नहीं देखी जा सकती तो रेडिएशन कम होती हुई भी नहीं देखी जा सकती। तो संजीवनी जी का मैं एक दिन प्रोग्राम ही रखवा दूंगी, जिस दिन संडे रहेगा, मतलब उनका उस हिसाब से देख लेंगे। तो उसके हिसाब से आपको कुछ एक लाइव क्वेश्चन उनको करने आएंगे, तो वो भी अपन एक सेशन जो मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ कि हमें इन्वायरो चिप के ऊपर एक प्रोग्राम करना है, एक माइटी गार्ड के ऊपर और एक इन्वायरो चिप के ऊपर, ये दो जो है हम रख लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप आते हो, हमें अच्छा लगता है, आते रहा करो, एक्टिव रहिए, दिखते रहिए। मेरे ससुर जी शांत हुए, तो मैं थोड़ा एक महीना मतलब अनएक्सपेक्टेड, तो मैं थोड़ा एक महीने से डिस्टर्ब थी, इसलिए आज ही मैंने ज्वाइन की। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मिलकर बात करेंगे। हाँ जी मेरे फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं। हमारे पास पूजा वानखेड़े भी है। पूजा वानखेड़े, बहुत दिन आपसे बात नहीं हुई। आज का सेशन जो है मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग खुलकर बोलें। जैसे ये जयश्री शर्मा जी हैं, जयश्री शर्मा जी आप बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हो, इतनी अच्छी आपकी स्माइल है, तो अगर 2 मिनट आप बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जयश्री नाम ही ऐसा है, जयश्री चौधरी एंड जयश्री शर्मा, ब्यूटीफुल स्माइल, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हो। तो पहले कौन सी जयश्री को अनम्यूट करूँ? शर्मा जी आपको, शर्मा जी आपको करती हूँ पहले। हाँ जी, खुद से कीजिए। आप ना खुद से कीजिए, मेरी तरफ से अनम्यूटेड हो आप। यस, आज इतना पूछना नहीं है, सिर्फ ये पूछना था मैम कि मेरे को वेल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना था मैम। वेल की ट्रेनिंग चाहिए आपको। वेल की प्रॉपर ट्रेनिंग
ऑलरेडी अपनी टीम से होती रहती है, और अगर आपको पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए तो वो एक प्रोडक्ट पे आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको सारे ही ओवरऑल प्रोडक्ट का लेना है तो डॉक्टर करवा की एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, मनीष सर ने बनाई है, मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। तो सभी लोग क्या करना, वो वीडियो को देख लेना। करवा ने बहुत ही एलेबोरेटेड हर प्रोडक्ट को, किस बीमारी के साथ किस प्रोडक्ट को रिलेट करना है उससे किया हुआ है। और फिर हम क्या करेंगे अभी 1 बाय 1 ना अपने लोगों से, ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है अपने लोगों से, जैसे आप वेल को स्टडी कर लीजिए और आप खुद वेल की ट्रेनिंग कर दीजिए, तो इस तरीके से। तो जब आप देखोगे तो ऑब्वियस है आपने सीख ही लेना, आपने कर ही देनी। ठीक है जी, क्योंकि एक्चुअली मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उससे आदत वगैरह चलता कि ये मुझे पूछना था मैम। एक्चुअली बीच में आवाज ब्रेक हो गई। मुझे तो अस्थमा का अस्थमा, ओके ओके ओके। ओके मैम। अस्थमा के लिए क्या करते हैं, आपको जो भी आपका मतलब वो कितना सीवियर है, किस प्रॉब्लम से होता है, कैसा है, तो आप उसका ना वॉइस में से शेयर करें मेरे साथ या डॉक्टर करवा के साथ। तो उसके लिए अपने को क्या क्या लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आते रहिए। देन हमारे पास जयश्री चौधरी जी हैं, जयश्री चौधरी जी को अनम्यूट करते हैं। जी जयश्री जी। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे एक फ्रेंड है जी। और उनका यूरिन स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको हम लोग नोनी सजेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन के ऑपरेशन में मतलब किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन सिर्फ किडनी प्रॉब्लम वाले को नहीं दे सकते हैं, बाकी सभी को किया जा सकता है। लेकिन जिसको भी आप नोनी सजेस्ट करते हो उसको साथ में बोला करो कि पानी ज्यादा पीना है। ओके। पानी ज्यादा पीने से कैसे होता है, अभी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका, तो उनका ना वेट ज्यादा हो रहा है, मतलब वेट गेन हो रहा है ज्यादा, और पेट ऐसा फूल रहा है। तो मैं परसों गई थी उनके घर, तो उनकी बच्ची, वो उनकी बेटी अभी ज्वाइन हो गई है, तो उनसे मैंने सजेस्ट किया कि मेरी तो तबीयत ठीक हो रही है उससे, तो आप भी जरा ट्राई करके देख लो। तो बोले कि मुझे यूरिन स्टोन का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ले सकते हैं क्या? मैं बोली पूछूंगी मैं डॉक्टर से। ले सकते हैं आप उनका ना कंप्लीट एक बार क्या क्या है उनको, जैसे अभी उनको जो ब्लॉटिंग हो रही, पेट फूल रहा है, नी पेन्स बहुत ज्यादा है। ओके। तो वो बैठ भी नहीं सकते नीचे, ऐसे कुर्सी पे बैठ के खाना खाना, खड़े रह के काम करना, ऐसे कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा क्योर हो गया है, बीच में तो बहुत ऐसे चल भी नहीं सकते थे, खाली बेड रेस्ट थी। देखिए ऐसा है, जो गैस होती है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो उनकी ब्लॉटिंग हो रही, पेट फूल रहा है, उनका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो उनको आंवला जूस दीजिए। आंवला जूस विटामिन सी भी होता है, उनको काफी सारी हेल्प भी करेगा। और आंवला जूस से क्या होगा, उनका जो बॉडी में गैसेस वगैरह बन रहे, कहीं ना कहीं 100% पेट साफ नहीं हो रहा है, भले हो भी रहा होगा लेकिन 100% नहीं हो रहा होगा। एक बार आप पूछ लीजिए, अगर तुमको कॉन्स्टिपेशन है तो मोदीकेयर के अलावा भी एक आयुर्वेदिक कोई दवाई वगैरह ऐसा कुछ लेकर उनको वीकली 1 और 2 तो अपना पेट साफ करना रहेगा। और साथ में ये जो अपना अमृत शक्ति खाने के बाद लेना पड़ेगा, ताकि उनका डाइजेशन बराबर हो जाए। और जब उनको ब्लॉटिंग फील करती है, जैसे पेट में भरा भरा फील होता है गैस, तो जो हरी गोली आती है अपनी पुदीना में तुलसी वाली, वो बहुत इफेक्टिव है। बॉडी में से गैस निकलती है, बंदा थोड़ा ठीक फील करता है, लाइट फील करता है, तो इसके साथ हो जाएगा। और बाकी रहेगी नी पेन की बात। जब उनका डाइजेशन सिस्टम बराबर हो जाएगा ना, उसके बाद आप इनको ना ग्लूकोजामिन स्टार्ट करवाइए। अभी करवाओगे तो एसिडिटी का ये सब बढ़ सकता है, तो पहले ये करके उसके बाद आपको उनको वो करवाइए। और जब तक अपन वो नहीं करते हैं, तो एक अपना तेल आता है, अपन अपना बना सकते हैं, जो अपना व्हाइट वाला तेल आता है ना, सैलून वाला, हेयर ऑयल, यस, वो क्या विटामिन ई से भरपूर है, वो नॉन स्टिकी है। कोकोनट ऑयल एंड ऑल स्टिकी रहते हैं। तो आपने क्या करना, उसके अंदर ना 10 टैबलेट लहसुन के तेल की, जो अपने पास आती है ना गार्लिक पल्स, वो पंक्चर उसको करके, ऐसा पंक्चर करके उसके अंदर डाल दीजिए। 10 डाल दीजिए अमृत शक्ति। लहसुन इसलिए क्योंकि वो थोड़ा गर्म रहता है, उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज काम करती है। और अमृत शक्ति इसलिए उसके अंदर कपूर होता है, अजवाइन का सत्व एंड ऑल, ऐसी कई चीजें मिलाई गई हैं जो जॉइंट के लिए बहुत अच्छी हैं। साथ में टी ट्री ऑयल की 20 ड्रॉप्स उस बॉटल में मिक्स करवा दें, और उससे उसको शेक कर लें। और उनको बोलें कि सुबह और शाम दोनों टाइम घुटनों पर, जैसे अपन घुटने पे तेल डालकर हथेली रखकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 6 टाइम वो करें। और जो घुटने का नीचे का हिस्सा होता है, मतलब जो ऐसा नीचे का ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो वेन्स है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, गांठ बननी शुरू हो जाती है।
तो उनको बोलिए कि उधर ये अप्लाई करें ऐसा करके, तो वो क्या गांठ नहीं बननी चाहिए, और टी ट्री ऑयल हेल्प करेगा, गांठ नहीं बनने देगा। और अगर वो तिल का तेल या अपना सैलून ऑयल, दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे। तिल का तेल करेंगे वो भी बहुत अच्छा है जी। अगर उनको स्मेल नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉन स्टिकी चाहिए, तो फिर अपने वाला तेल। तो ये दोनों चीजें शुरू करवा दें, उनको हेल्प करेंगे। ठीक है जी। जी मैम। अभी हमारे पास गार्लिक पल्स कितना बोले? गार्लिक पल्प 10, अमृत शक्ति 10, Okay. टी ट्री ऑयल की 20 ड्रॉप्स और 100 ml तेल लेना। ठीक है जी। यस। अभी हमारे डॉक्टर साहब ठीक है। हमारे साथ हैं, हमारे डॉक्टर अंजलि। आजकल ये एग्रीकल्चर के भी डॉक्टर हो गए, बहुत सारा काम करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। अभी आप करो, मैं इधर से करता। हाँ अभी हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे है? मैम मैं एग्री के प्रोडक्ट पे काम कर रही हूँ, मगर मुझे ऐसा कुछ प्रूफ चाहिए कि जो मैं एक्टिव टाइम और एक्टिव मैक्स को भी अच्छी तरह बता सकूँ। देखिए आपको तो कैसे लोगों को टिप नॉलेज दे सकूँ। वीडियो तो मैं भेजती हूँ, मगर मैं खुद ऐसा कुछ कर सकूँ कि उनको ज्यादा प्रूफ हो जाए, जैसे कि एक्टिविटी का डेमो बताती हूँ। देखिए एक्टिविटी का डेमो ही बता सकते हैं हम, एक्टिव एंजाइम और एक्टिव मैक्स का डेमो नहीं बता सकते, उसकी सिर्फ हम नॉलेज दे सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें उस प्रॉब्लम का बारे में रिलेट करवाना होगा। जैसे आप एक्टिव एंजाइम किन को दे सकते हो, उसकी स्टडी कीजिए, और नॉर्मल ग्राउंड पर कौन कौन से किसान किस किस फसल में वो चीजें डालते हैं, उसके साथ अगर आप ये डलवाते हो तो कैसे झाड़ बढ़ता है, कितना आपकी पिछली किसी को दी था उधर से कितना रिजल्ट आया। हमारे ग्रुप में अलग अलग जो फोटोज आती है, लिख कर आता है नीचे एक्टिविटी एक्टिव एंजाइम कैसे ये हुआ। तो ये सारे आपके एक्सपीरियंस ले लेने हैं, और अगले की बात के साथ आपकी बात देनी है। जैसे अभी कोई गन्ने की खेती कर रहा है, कोई हल्दी की खेती कर रहा है, तो उनको मोस्टली हल्दी की खेती को मेरे ख्याल ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं। एक्चुअली मेरे को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, लेकिन किसानों की ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर वो ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो आपने वहां पर एक्टिविटी गोल्ड डलवाना है। एक्टिविटी गोल्ड क्या करता है, वो जो वेपोरेशन का प्रोसेस है वो होता ही नहीं, वेपोरेट होने नहीं देता, वो उसको रोक देता है ऑलमोस्ट, तो पानी उसकी जड़ तक रहता है। और एक्टिव मैक्स क्या करता है, सॉइल को भी प्रिपेयर करता है। तो आपको नॉलेज ही बढ़ानी होगी, और जिसको आप बताते हो ना, उसको आप जो वीडियो भेजते हो वो एक पार्ट है, लेकिन जब आप उसको कॉल करते हो वो दूसरा पार्ट है। आपने बोलना है कि मेरे घर में ये खेती पर मैंने ये लिया तो ये प्रॉफिट आया, मेरी फ्रेंड को मैंने रिकमेंड किया तो इतना अच्छा रिजल्ट आया। और उसको साथ में बताइए कि जो वो फंगस हो जाता है ना जमीन में, अपना लोकल शब्द पता नहीं क्या है, धरती वो फंगस हो जाता है, वाइट वाइट हो जाती है। तो उसके जो दवाई आएगी मार्केट की, वो तो दवाई पर दवाई ही काम करेगी, दवा तो दवा की जगह पे लगेगी। लेकिन अगर हमारा एक्टिविटी उस दवा के अंदर डाल देते हो आप, तो वो जड़ तक खत्म हो जाएगी, धरती के नीचे तक उसका जो असर गया होगा वो उसको खत्म कर देगा। इसी तरीके से वो जो बूटियां आती है, वो जो झाड़, छोटे छोटे झाड़ आ जाते हैं आपकी फसल के अंदर, उसके लिए जो आप हर्बिसाइड के लिए जो आप दवाई डालते हो, उसके अंदर एक्टिविटी का इस्तेमाल करवा दे। और उनको बोलो कि अगर साथ ही साथ में आप मैक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो प्लांट है उसकी जो इम्यून सिस्टम वो भी स्ट्रांग हो जाता है, उसकी रोग क्षमता जो होती है, रोगों को लड़ने के लिए क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। तो मतलब एट एंड ऑफ, मतलब इसको क्लोज करते समय यही बोलती हूँ कि नॉलेज ही काम करेगी, और जितने कॉन्फिडेंस से आप उनको बात करोगे और जितनी ज्यादा बात करोगे, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, जब आप जिस दिन आपने 100 लोगों को बात कर दी, हमें किसी बड़े ट्रेनर की जरूरत नहीं, आपने हमारे लिए ट्रेनिंग कर देनी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। मैं जितनी भी रख रही हूँ नॉलेज, ये भी 1.5 साल के अंदर से ली है। कारण इससे पहले हमने कभी काम ही नहीं किया था। हम काम क्यों नहीं करते थे, सब लेडी लीडर थे हमारे पास, जेंट्स थे ही नहीं। एग्री का किसी को पता नहीं था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पता था, तो उसी पे काम कर रहे थे। हमारी हीरोइने हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी, हम बड़े अच्छे खुश थे उस पर। तो अभी हमारी नॉलेज इसमें प्लस हो गई, तो आप यही करें। ठीक है डॉक्टर साहब? और मैं इसका सेशन 1 वीक में एक तो भी सेशन चाहती हूँ मैडम, नांदेड़ टीम से अपनी। क्या समझ में नहीं आया, आवाज ब्रेक हो गई। एग्री का एक तो भी सेशन रखते जाओ बोलो नांदेड़ टीम से। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेशन मैं खुद लूंगी, जितनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए इसके ऊपर अबाउट द प्रोडक्ट वो मैं खुद लूंगी। और बाकी जो है फिर अलग अलग लोगों को, जैसे पाटिल भैया को इनवाइट करेंगे एक दिन, कि वो प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास रहेगी,
नोट्स आपके बने हुए होंगे, तो सर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। बिकॉज क्या होता है 1 घंटे में आपको प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों देने जाते तो वो ऐसे ही हो जाता है, तो उसको अलग अलग रखेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ऐसा मैनेज कर लेंगे, तो रखेंगे बहुत जल्दी। एग्री का भी रखेंगे। मैं दिल से तो यही चाहती हूँ कि हर ट्रेनिंग में एक बार खुद से करूँ, बिकॉज आई लव टू डू दिस। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और हो सकता है मैं कर ही लूंगा। नाउ डेज आई एम फीलिंग गुड। मुझे कीर्ति के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, नहीं करती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अभी हमारे पास है दूसरे डॉक्टर साहब, हमारे पास आए अर्चना जी, जिन्होंने कल बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से अपना टेस्टिमोनी दिया था। तो डॉक्टर साहब आइए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मैं एक्टिव मैक्स के बारे में एक ऐड करना चाहूंगी इंफॉर्मेशन मैडम। मैंने मेरे गांव में एक को दिया था एक्टिव मैक्स, तो सीड ट्रीटमेंट के लिए दिया था मैंने। पेरनी जब चालू होती है जून के महीने में, तब दिया था। तो एक्टिव मैक्स की मैंने उन्होंने देते वक्त ये भी कहा कि आप खाली 30 kg की एक बैग होती है, तो मैंने कहा कि 25 kg जो है उसको ही खाली ट्रीटमेंट दो, और जो 5 kg है वो आप ऐसे ही पेरनी करते हो तो वैसे ही कर दो। तो उन्होंने जैसे, तो आपको जो रिजल्ट है वो पता चलेगा कि एक्टिव मैक्स कट सीड ट्रीटमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने उनके 25 kg का जो सोयाबीन के बीज थे, तो उनको ही सीड ट्रीटमेंट करके पेरनी कर दी, और जो 5 kg के सोयाबीन के बीज थे तो उनको वैसे ही पेरनी कर दी बिना सीड ट्रीटमेंट के एक्टिव मैक्स से। तो उसका रिजल्ट ये आया, जो 25 kg सोयाबीन था तो बहुत अच्छे से वो उग गया जल्दी ही, और जो 5 kg का सोयाबीन था वो वैसे ही उगवलच नाही ते। तो इतना अच्छा रिजल्ट था, मैंने उनको शेयर भी करने को बोला बाद में गांव के किसानों को। तो बहुत अच्छे से दूसरे लोगों ने भी एक्टिव मैक्स ले लिया मुझसे। तो ये इतना अच्छा कि जो बैग, अगर वो उस बैग को सीड ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो आके बोले भी मुझे, अगर मैं बिना सीड ट्रीटमेंट के लगा देता तो मेरी ये बैग पूरी ऐसे ही वेस्ट हो जाती बोले। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपने ये अलग आज आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए, इनको पता है कि सप्लीमेंट अगर अच्छे हैं तो सारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तो इन्होंने अपनी नॉलेज प्लस लोगों के साथ शेयर किया, और उसके कारण देखिए एक किसान को फायदा हो गया। मेरे डियर फ्रेंड, अगर एक किसान को फायदा हो गया ना, तो हमने बहुत बड़ा काम किया। बिकॉज सिर्फ जय किसान बोलने से कुछ नहीं होता, किसानों के लिए कुछ करने से कुछ होता है। ये हमारा बिजनेस है, तो हमने उसको क्यों दिया? क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट था, तो हमें उसको प्रमोट करना था। मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट मैंने उसको दिया, लेकिन उसकी जो खुशी आगे फिर मैं डॉक्टर इसी तरीके से आपके अलग अलग जो है आप हमारे साथ शेयर करते हैं। ये बहुत ठंडे दिख रहे हैं। अभी हमारे पास कीर्ति बहुत दिनों के बाद मुझे मीटिंग में दिखे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कीर्ति 1 मिनट के लिए अपने आप को दुनिया की नजर के सामने ले ही आए। कितने दिन छुपेगी? दिस इज कीर्ति बाफना, और आज इनसे मिलते हैं। कीर्ति, अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है, आप वैसे तो कब से ही हो मीटिंग में, लेकिन हम अलग अलग दिनों पे जो अलग अलग ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। जैसे एक हमारे पास आया है माइटी गार्ड एंड इन्वायरोचिप का करना, तो माइटी गार्ड मुझे लगता है आपके हिस्से आएगा, आपके टीम के हिस्से आएगा, और इन्वायरोचिप जो है वो हम संजीवनी को करवाएंगे। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट। तो और आप मुझे बताइए कि आप बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि आप किस लिए हमें नॉलेज देने वाले हैं। गुड मोदी के मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मोदी के मॉर्निंग। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है मैं मतलब ये जूम मीटिंग में आते हैं ना, तो ऐसे लगता है हम लोग वो सारी पहली वाली बातें याद करते हैं, और हम रोज रेगुलर मिलते हैं। वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिंदा कर देती है, फिर से दिन भर के लिए एनर्जिक बना देती है। तो इस मीटिंग में आना एक बहुत अच्छा पल मेरे लाइफ में रहता है दिन भर का, कि मैं इस मीटिंग में कोशिश करके कभी भी हो, थोड़ा लेट हो जल्दी हो, आ ही जाती हूँ। और इस मीटिंग को अटेंड करके ऐसा लगता है मैं पूरे दिन भर जी रही हूँ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे टीम के साथ, और इनके साथ
अच्छी बातें शेयर करना, ये तो एक्सपीरियंस सारे सबके सुन के तो इतना अच्छा लगता है कि सच में लोग जी रहे हैं मोदी केयर के साथ। अब तक जो जिसके सपने थे ना, सब में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है, पर है ना कभी बाहर नहीं आ पाई, कोई जरिया ही नहीं मिला हमको कभी बाहर लाने का। और जब भी हम इस चीज को लाना सोचे ना, तो कभी कोई चीज ने रोक दिया, कभी बच्चों की जिम्मेदारी ने रोक दिया, कभी घर परिवार की जिम्मेदारी ने रोक दिया, और कभी कभी है ना अपने खुद के मन को भी हमको बहुत रोक दिया कि बस अभी इस एज में क्या करेंगे, अब क्यों करना है। लोगों के लिए हमने जिया है आज तक, पर अब अगर जी रहे हैं ना, सच में हम खुद के लिए जी रहे हैं। ये जीना अपने लिए है, अपनी पहचान के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दिल के लिए, अपने परिवार के लिए, और ये जीना सच में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आज का जीना हमें बहुत जरूरी है। और ये लाइफ मुझे लगता है हर एक लेडी ने फील करना चाहिए, हर एक इंसान ने फील करना चाहिए कि हमें खुद के लिए जीना ही चाहिए। मैं बोलती हूँ मरना तो एक ही दिन आता है, पर जीना हमें रोज है, तो हमें अपनी तरीके से जीना आना चाहिए, वरना हम रोज मरते ही रहते हैं। जीते हम नहीं कभी, किसी और के लिए जीते, किसी जिम्मेदारी के लिए जीते, पर कभी खुद के दिल के लिए जियो। वो एक दिन का जीना भी आपको पूरी उम्र भर का जीना लगेगा। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर दो, अपने दिल में जो भी आता है, जैसे भी आता है, शेयर करो, बिल्कुल डरो मत। स्क्रीन पे आने से कोई घबराहट नहीं होने वाली है, एक बार होगा, दो बार होगा, सारे हम अपने हैं, दोस्त है, आपकी आपकी फैमिली है, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे, और आपको लेके ही हमको आगे बढ़ना है, ये आप दिमाग में रखो। आपके बगैर हम क्या, मनदीप क्या, कोई भी कुछ नहीं है। तो हम सब है, तो हमारी ये नांदेड़ की टीम है, इसलिए हमको साथ में मिलके चलना है, और एक दूसरे का हाथ ऐसे थामे रखना है, जैसे मैं मंदिर को कभी नहीं छोड़ती हूँ, ना कभी लाइफ में छोड़ पाऊंगी। आई लव मोदी केयर, आई लव मंदीप, थैंक यू वेरी मच मोदी केयर। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर डार्लिंग। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कुछ एक दोस्तों ने जो जर्नी शुरू की थी, वो दोस्त अभी बड़े हो गए हैं, दोस्तों का ग्रुप बड़ा हो गया, हम हजारों को क्रॉस कर गए हैं, हम लाखों में कमाना शुरू कर गए हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जितना हम अचीव कर लेते हैं वो इस चीज में आता है, अरे यार ये तो शुरुआत है, क्योंकि जिस सीढ़ी पर आ जाते हैं उधर से आसमान और क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। आप उतना 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 नजदीक होते जाते हो, और इसी तरीके से खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीते रहते हो। तो आज से हमने सीरियस होकर ये सारा स्केड्यूल कर दिया है, आपके सामने आ जाएगा, और हमने कोशिश की कि यहाँ सारे लोग बात कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी खुशी की बात करें। अगर यहाँ पर कोई और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, कोई और कुछ बात करना, किसी के पास कुछ और आइडियाज है, जैसे मंजू जी ने अभी हैंड रेस किया है, तो मंजू जी को अनम्यूट करती हूँ, क्योंकि आज का दिन हम ये आइडियाज ले रहे हैं। तो आइडियाज, अगर जितने ज्यादा आइडियाज उतना ज्यादा काम। जी मंजू जी, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मेरा आज का यही क्वेश्चन है कि टी ट्री ऑयल का तो आपको पता है कि ये मैजिकल प्रोडक्ट है मोदी केयर में, पूरे मोदी केयर के प्रोडक्ट में। तो इस पे जो एक डेमो है, मैंने बहुत सारे डेमो देखे हैं, और टी ट्री ऑयल सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ और यूजर भी हूँ, और दूसरों को भी, बहुत लोगों को ये एक ही प्रोडक्ट ही दिया है। तो इस पे एक्चुअली मुझे डेमो बोले तो वो एक बलून वाला ही डेमो मिल रहा है अभी। तो इस पे कुछ और डेमो है क्या ऐसे, या कुछ और कर सकते हैं क्या? जैसे इसके अधिक टाइम तो हम बेनिफिट ही देख सकते हैं इसमें। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसपे खाली बेनिफिट बताए कि क्या क्या बेनिफिट है इसके, पर डेमो नहीं है, करके कुछ दिखा नहीं सकते। जैसे सिर्फ वो एक बलून वाला ही है कि बलून पे ड्रॉप डाले तो बलून फूट जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहती थी कि मतलब इस पे कुछ डेमो है या मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आप मुझे बताइए। ये देखिए, ऐसा है कि आपको बेसिकली टी ट्री ऑयल को अंडरस्टैंड करना होगा। टी ट्री ऑयल का बैलून के ऊपर जो डेमो है, उसके मतलब को समझिए। वो एक डेमो अपने आप में बहुत बड़ा है। हम बताते हैं कि अगर कोई इधर सर पे लगा रहा है, उसके बाल आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्यों क्यों बड़ा है उसमें? देखिए कैपिलरीज, ये जो स्किन होती है, इसकी पोर्स बंद हो जाते हैं, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज वो वेन्स होती हैं जो बहुत बारीक होती हैं, वेन्स भी पतली होती है, वेन से भी बाल के जैसी होती हैं, बाल से भी शायद पतली होती हैं, नोन एज कैपिलरीज। वो जब ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो आपके बाल उगने बंद हो जाते हैं। तो जो ऊपर से होते हैं वो, उनको जब टी ट्री ऑयल जाता है तो वो खोल देता है, वो रोम छेदर ही होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, तो उसके कारण वो आपके बाल आते हैं। दूसरा उसका एक काम तो ये है, दूसरा उसका काम क्या है
वो प्रेजेंट काम को और अच्छा कर देता है। मतलब आपकी स्किन क्रीम है, आपकी ऑइंटमेंट है, तो उसमें क्या करता है वो उसको और उसकी कार्य शक्ति को बढ़ा देता है। तो जब आप उसको कोई क्रीम यूज कर रहे हो, ब्यूटी क्रीम कर रहे हो या दूसरी कर रहे हो, व्हाइटनिंग कर रहे हो, उसकी कार्य शक्ति को और बढ़ा देता है। तीसरा, जिन लोगों के हाथ पे वो दाद खाज होती है, उनके ऊपर अगर आप लगवाते हो तो इंस्टेंटली रिजल्ट आता है, क्योंकि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डेमोस ज्यादा करने की बजाय हमें उसकी नॉलेज ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज नॉलेज का है। बेनिफिट ज्यादा है इसके, डेमो कम है, ऐसे बोल रही हूँ। देखिए डेमो कम क्यों है, क्योंकि कैसे बताएंगे ना कि स्किन की कार्यशक्ति बढ़ रही है, कैसे बताएंगे? कैसे बाल एक दिन में तो बाल आने नहीं वाले, तो हम नहीं अभी जैसे आप बालों के बोल रहे हो, तो स्पेशली मेरे देवर को ये ट्रीटमेंट दी गई है, उन्हें स्पेशली ये ट्रीटमेंट करवा मैंने दी है। मैंने उनसे ही पूछ के उनको, अभी 15 दिन हो गए वो कर रहे वही ट्रीटमेंट, टी ट्री ऑयल प्लस ऑल प्रोटीन वगैरह सब दिया उनको। तो उनको अभी मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके बाल आने लग गए वापस, उनकी पूरी टक्कल बीच में गिर गई है, तो वहाँ पे अभी छोटे छोटे ऐसे खड्डे जैसे होने लगे। तो उसके बेनिफिट तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं खुद एक बर्न स्किन है मेरी, मेरे साथ एक एक्सीडेंट में मेरी बर्न हो गई थी पूरी स्किन, तो मैं ट्री ऑयल प्लस श्लोका का व्हाइटनिंग क्रीम लगा रही हूँ, कितने पिछले 8 महीने से लगा रही हूँ। तो आप मेरा फेस पहले देख सकते हो और अभी देख सकते हो। तो जब ये बर्न स्किन पे काम कर सकता है ट्री ऑयल, तो मुझे तो 100% अभी दिल से ऐसे निकल रहा है कि ये तो सच में बहुत जबरदस्त चीज है। और इसमें खाली इसके इतना ही है कि मुझे डेमो, अगर कोई पूछे कि इसका डेमो क्या है, फिर क्या रिजल्ट है, तो मैं बोल नहीं पाती। नहीं देखिए ऐसे आप तो कुछ चलता फिरता डेमो करके बता रहे हो, लाइव डेमो है आपका। आपने यहाँ की स्किन बता रहे हो उनको कि दिस वाज डिफरेंट, पहले कैसी थी अभी कैसी है। भैया के बाल आने शुरू हो गए, हालांकि हम बोलते 3 महीने में, किसी के भी बाल आने में ना 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप माइन्यूटली देख रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। दूसरी बात, जितनी यंग एज होगी, जितनी हम बड़े छोटी उम्र है हमारी, उतना जल्दा रिजल्ट आता है। और साथ में क्योंकि आप फ्लैक्सीड ऑयल एंड प्रोटीन ले रहे हो, तो फॉर श्योर रिजल्ट और आना है। और उसकी 2 से 3 बार मसाज कीजिए, 2 से 3 बार करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें डेमोस्ट्रेशन अलग अलग नहीं है, डेमोस्ट्रेशन अलग अलग करने तो आप खुद को इजाद करने होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी है वो है। और ये तो ना डेमो के बिना ही चला जाता है कभी। नहीं ये तो वो, ये बात तो मान ली मैंने, क्योंकि मुझे ही लोग देख के अभी पूरा विश्वास हो गया कि ट्री ऑयल बहुत बेस्ट है। मुझे ही देख के एक डेमो समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि मेरी स्किन ठीक हो गई है। मैं बोल रही हूँ आपको कि मेरी स्किन मुझे जीना सिखा दिया वापस। मैं भूल गई थी कि मैं मतलब मेरे चेहरे इतना खराब हो गया था कि मैं बाहर जाना बंद कर दी थी, सबसे मिलना बंद कर दी थी, मैंने मेरी पहचान खो दी थी। पर ट्री ऑयल जब से मुझे पूनम ने, करवा मैडम नहीं दी थी मुझे ये ट्रीटमेंट, जब मैं मोदी केयर में थी भी नहीं, मैं फर्स्ट यूजर ट्री ऑयल प्लस फेयरनेस क्रीम की बनी हूँ और अभी तक वही यूज कर रही हूँ। तो मुझे 7-8 महीने में मेरी पहले वाली वापस जो मंजू थी वो फेस कट वापस आ गया है मेरा। तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इसलिए मैं अब मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया है। इतने दिन में इंटरेस्टेड नहीं थी, पर मैं अभी मेरी फीलिंग्स पूरी शेयर कर सकती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि मेरा पहले वाला चेहरा वापस आ गया, मैं पहले वाली मंजू बन गई हूँ। तो थैंक यू मोदी केयर की ये प्रोडक्ट ट्री ऑयल जो हमारे लिए बना है, मेरे लिए बना है, तो सबके लिए तो है ही। जिसकी सिंपल स्किन है, जिसके दाग धब्बे, वो तो जाएंगे। मैं तो गारंटी से बोलती हूँ, जब मेरे बर्न के स्किन दाग जा सकते, तो सादे दाग तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। थैंक यू मोदी केयर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, प्राउड ऑफ यू। इसी तरीके से जिंदगी जीने का काम मोदी केयर में मिलता है। इसमें कुछ और भी ऑइंटमेंट आती है जो आपकी स्किन को ट्रीट करती हैं, आप उसके अंदर भी टी ट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आपको जबरदस्त अच्छे तरीके से फायदे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने देखा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, नंबर ऑफ जानकारी हमें मिली, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की, उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस, अपने डिमांड्स, हमें ये क्यों करना है, वाई मोदी केयर, एंड कैसी ट्रेनिंग हमें चाहिए, कैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से मंजू जी के अंदर की बात हमारे सामने आई। जब मंजू जी बोल रहे थे, हम हर कोई क्लैपिंग कर रहा था। तो मंजू जी, इस तरीके से क्लैपिंग दिल से होती है। जब आप बोल रहे थे तो हम क्लैपिंग कर रहे थे, वो दिल से रिस्पेक्ट, दिल से प्यार आ रहा था आपके ऊपर। और बिल्कुल नहीं बोलना कि आप ही मंजू हो, फिर क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या हुआ, कुछ माड़े बुरे दिन आ गए, फिर क्या हो गया, कुछ हार्ड टाइम आ गया, लेकिन
गॉड ऑलवेज हैव अ बेटर प्लान फॉर यू, वो आपके साथ ही खड़ा होता है। तो जिंदगी खड़े रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अपने आप को और अच्छा कर लें और ये फोटो रख लें। ऐसा ना हो बाद में अपने पास फोटो ही ना हो। अपना 100% चेहरा बदलने वाला है, ये जितना बदल गया है ना इससे और बदलने वाला है, क्योंकि हमारे पास ब्यूटिशियंस है, हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट है, हमारे पास अपनी पॉजिटिविटी है, हमारे पास मोदी केयर है। इतना सब कुछ चेक के चलते चलते ऐसा हो नहीं सकता कि स्किन में चेंज ना आए। और दूसरी बात, स्किन उन लोगों के लिए मैटर करती है जो सिर्फ आपके चेहरे को देखते हैं। हम तो आपके दिल को देखते हैं, आपका दिल हमारे लिए मैटर करता है, आपकी जीत हमारे लिए मैटर करती है और आपको जिताने के लिए हम सारे लोग एज अ टीम आपके साथ खड़े हैं। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है, खुशियां बांटनी है और वापस, क्योंकि अभी मीटिंग क्लोज करनी है, तो मैं अपने पुराने पॉइंट जहां से मैंने शुरू की थी बात उस पर वापस आती हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, दिवाली तक की प्लानिंग करने के लिए आज की हमने मीटिंग की है। ये हमारी आज प्लानिंग की मीटिंग थी कि किस तरीके से हमने अलग अलग डेज पर अलग अलग काम करने हैं। बहुत कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, उस प्लानर के अंदर सिर्फ हमने डेट डालनी है। मेरा तो ये चल रहा है, इस तरीके से मैं पिछले वीक से ऐसा ही कर रही हूँ कि किसी एक इंसान को उसकी पूरी जिम्मेवारी दे देती हूँ। जैसे एक होस्ट करेगा, वो अपने लोगों को डेमो करवाएगा, उसके लोग प्लान करेंगे, उसके लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, सारी मीटिंग वही करेंगे, आखिरी में हम लोग आ जाएंगे। इससे क्या होगा, हमें थोड़ी ओनरशिप बोलते हैं ना जिसको, जिम्मेदारी लेना, हम उसमें आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में ज्यादा लोग नहीं है तो फिर आप सामने आ सकते हो कि मैम मुझे होस्टिंग तो करनी है लेकिन मेरी टीम में ज्यादा लोग नहीं है। हम अलग अलग लोगों के नाम पूछते रहेंगे, आप आपका नाम दे दिया करो कि मैं मीटिंग में होस्टिंग करने के लिए रेडी हूँ, मैं आज इसकी प्रिपरेशन कर ली है मैंने, मैं इसकी मेरे पास सप्लीमेंट की डन है, मैं कैल्शियम में परफेक्ट हो चुकी हूँ, तो आप मेरे से इसकी रखवा सकते हैं। जब हम उस तरीके के प्लान करेंगे हम आपको मौका देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं और हम सब लोगों को अच्छा ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम हमारे मिले हुए राइट, जो हमें राइट फंडामेंटल राइट है हमारा बात करना, तो जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक विकास होना मुश्किल है। बिकॉज हर घर में हमें आजादी दी गई है, अभी हमारे पास ये आजादी इंडिया लेवल पर आ गई, नेशनल टीवी पर हम आने वाले हैं। आपको इमेजिन किया करो कि जैसे सुरेखा मैम की इंटरव्यूज होने वाली, आपकी भी होने वाली, उनकी आज हो रही है क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले सोच लिया था, और आप आज सोच रहे हो तो आपकी आने वाले समय में होने वाली है। उनका बेटा आज उनको ज्वाइन कर गया है क्योंकि उनके बेटे ने अभी करियर में जाना था, तो आपका बेटा भी तो करियर में जाने में ही है। तो आप खुद को प्रिपेयर करें, खुद को खुशी करें, और आगे चलकर जैसे ट्रिप ट्रेवल चालू होते हैं तो एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस करते जाएं ताकि आप बड़े बड़े अचीवमेंट करें। डायरेक्टर्स धूम पर फोकस करें और नॉन डायरेक्टर्स रफ्तार पर फोकस करें। रफ्तार एंड धूम सभी को क्लियर है। रफ्तार में क्या करना है, 4 लोगों से 2700 का बीवी का ऑर्डर करवाना है, और धूम में आपको क्वालिफाइड रहते हुए आपका लेवल हिट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अभी हमारे पास क्लोजिंग है, आज 25 आखिरी डेट है लॉयल्टी की। इसके लिए काफी सारे लीडर्स इस समय यहाँ पर नहीं दिख रहे कि शायद फोनों पर बिजी होंगे, लेकिन अगर हमने होमवर्क पहले किया हो तो 25 को लॉयल्टी याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लॉयल्टी करें, बिकॉज लॉयल्टी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। लॉयल रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे तो खड़े रहेंगे, ज्यादा अच्छे से खड़े रहेंगे तो दूर से दिखेंगे और लोग चलकर आएंगे। तो होपफुली सभी कुछ क्लियर है, और सारे ही लोग इन त्योहारों के दिनों में भी अच्छे तरीके से मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग।